दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन के मामले में इंडियन नेशनल यूथ कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी ने हिमाचल प्रदेश और दिल्ली पुलिस के बीच बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मामला केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अधिकार क्षेत्र और कानूनी प्रक्रिया को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस आमने सामने आ गई। लगभग 18 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज घटनाक्रम के बाद आखिरकार सुबह करीब 6 बजे तीनों गिरफ्तार कार्यकर्ताओं को ट्रांजिट रिमांड के लिए सीजेएम जज के घर पर पेश किया गया। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिल्ली पुलिस उन्हें अपने साथ दिल्ली लेकर आ गई है और बीच रास्ते अंबाला में उनका मेडिकल भी करवाया गया है। पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली कि एआई समिट के दौरान टी शर्ट उतारकर प्रदर्शन करने वाले 3 युवक हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू इलाके में छिपे हुए हैं। बताया गया कि युवक गिरफ्तारी से बचने के लिए शिमला से लगभग 120 किलोमीटर दूर चिड़गांव क्षेत्र के एक निजी होटल में ठहरे हुए थे। इसके बाद बुधवार सुबह दिल्ली पुलिस के जवान 3 गाड़ियों में सवार होकर चिड़गांव पहुंचे और चांशल होटल में ठहरे तीनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान होटल का एंट्री रजिस्टर और सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी कब्जे में ले ली गई। शाम करीब 8:15 बजे इस मामले ने नया मोड़ लिया जब चिड़गांव पुलिस थाने में दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। होटल मालिक ने शिकायत दी कि 15 से 20 अज्ञात लोग सादे कपड़ों में गाड़ी से आए और रिजॉर्ट में ठहरे 3 मेहमानों को जबरन अपने साथ ले गए। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि मेहमानों की एक थार गाड़ी भी साथ ले जाई गई और होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर बिना किसी रसीद या कानूनी दस्तावेज दिखाए अपने साथ ले लिया गया। इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज हुआ है। शिमला पुलिस ने आपत्ति जताई कि दिल्ली पुलिस ने यह कार्रवाई स्थानीय पुलिस को सूचित किए बिना की, जो कि प्रक्रिया के अनुसार सही नहीं है। आमतौर पर किसी अन्य राज्य की पुलिस जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने आती है तो उसे स्थानीय पुलिस को जानकारी देना जरूरी होता है। इसी मुद्दे को लेकर विवाद खड़ा हुआ और दोनों राज्यों की पुलिस के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई। जब दिल्ली पुलिस तीनों युवकों को लेकर राजधानी की ओर रवाना हुई तो शिमला पुलिस को इसकी भनक लगी। इसके बाद शिमला पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर नाके लगाकर दिल्ली पुलिस की गाड़ियों को रोक दिया। एक गाड़ी आईएसबीटी शिमला के पास रोकी गई, दूसरी शोघी नाके पर रोकी गई, अन्य गाड़ियां सोलन के धर्मपुर में रोकी गई। इन गाड़ियों में दिल्ली पुलिस की 3 गाड़ियां और एक यूथ कांग्रेस से जुड़ी गाड़ी शामिल थी। माहौल तनावपूर्ण होता चला गया और कई घंटे तक बातचीत चलती रही, बहसबाजी चलती रही। इसके बाद शिमला पुलिस ने गिरफ्तार युवकों को दिल्ली पुलिस से लेकर अपनी कस्टडी में ले लिया और उन्हें शिमला के चक्कर स्थित जिला अदालत में पेश करने के लिए ले गई। इस दौरान दिल्ली पुलिस के करीब 18 जवान भी कोर्ट पहुंचे। शाम करीब 4:45 बजे तीनों को जिला कोर्ट चक्कर में पेश किया गया और लगभग 6 बजे तक सुनवाई चली। शिमला पुलिस ने अदालत को यह बताया कि बिना सूचना के कार्रवाई की गई है, इसलिए उन्हें रास्ते में रोका गया। जिला कोर्ट परिसर में ही दिल्ली और शिमला पुलिस के अधिकारियों के बीच लंबी बातचीत हुई। दिल्ली पुलिस का कहना था कि वो एआई समिट में हुए प्रदर्शन के मामले में कानूनी कार्रवाई कर रही है, जबकि शिमला पुलिस प्रक्रिया का पालन न होने की बात पर अड़ी रही। करीब 2 घंटे की चर्चा के बाद शाम लगभग 7:25 पर शिमला पुलिस ने तीनों युवकों को दिल्ली पुलिस के हवाले किया। हालांकि मामला यहां खत्म नहीं हुआ। जब दिल्ली पुलिस दोबारा उन्हें लेकर दिल्ली रवाना हुई तो शोघी के पास फिर से रोक लिया गया। शिमला से लगभग 15 किलोमीटर दूर शोघी बैरियर पर देर रात तक दोनों राज्यों की पुलिस मौजूद रही और बातचीत चलती रही। स्थिति तनावपूर्ण थी लेकिन नियंत्रण में रही। आखिरकार देर रात सहमति बनने के बाद कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीनों युवकों को सुबह करीब 4 बजे सीजेएम जज के घर पर ट्रांजिट रिमांड के लिए पेश किया गया। ट्रांजिट रिमांड वो प्रक्रिया है जिसके तहत एक राज्य से दूसरे राज्य आरोपी को ले जाने के लिए अदालत की अनुमति ली जाती है। अदालत से अनुमति मिलने के बाद दिल्ली पुलिस तीनों युवकों को लेकर दिल्ली रवाना हो गई और करीब 18 घंटे तक चला ये पूरा घटनाक्रम खत्म हुआ। गिरफ्तार किए गए युवकों के नाम अरबाज, सौरभ और सिद्धार्थ बताए जा रहे हैं। इनमें एक मध्य प्रदेश का रहने वाला है, 2 उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। बताया गया कि उन्हें एक स्थानीय युवा कांग्रेस नेता ने रोहड़ू के निजी होटल में कमरा दिलवाया था। दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये तीनों एआई समिट में प्रदर्शन में शामिल थे और गिरफ्तारी से बचने के लिए हिमाचल पहुंचे थे। दिल्ली पुलिस होटल से एंट्री रजिस्टर और सीसीटीवी डीवीआर अपने साथ ले गई है। रजिस्टर की एंट्री के आधार पर जांच की जा रही है कि बुकिंग किस नाम से हुई थी और उनकी व्यवस्था किसने की थी। सीसीटीवी फुटेज से भी गतिविधियों की जानकारी जुटाई जा रही है।
अब ये मामला दो हिस्सों में आगे बढ़ रहा है। एक तरफ दिल्ली में एआई समिट के दौरान प्रदर्शन का केस चलेगा, वहीं दूसरी ओर चिटगांव थाने में दर्ज एफआईआर में दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की जांच होगी। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि कार्रवाई पूरी तरह नियमों के तहत थी या नहीं। फिलहाल ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद तीनों युवक दिल्ली पुलिस की कस्टडी में हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया वहीं पूरी की जाएगी। इस बीच दिल्ली में 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इंक्लूडिंग यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु के साथ। लेकिन इस पूरे मामले पर अब राजनीति चरम पर है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर आरोप लगा रहे हैं कि हिमाचल कोई सेफ हाउस नहीं है, यहां पर अपराधियों को शरण दी जा रही है और कांग्रेस उनका समर्थन कर रही है। राहुल गांधी के इशारे पर यह सब हो रहा है। तो वहीं कांग्रेस का यह कहना है कि बिना मतलब के इस मामले को उछाला जा रहा है, जबकि कानूनी प्रक्रिया का पालन खुद दिल्ली पुलिस ने नहीं किया है। इस पूरे मामले की शुरुआत कानूनी दांवपेच से हुई थी, लेकिन यह पूरा मामला राजनीति पर आकर अटक गया है। दिल्ली पुलिस उन लोगों के खिलाफ वारंट लेकर के कार्रवाई करने के लिए वहां पर पहुंची। उन लोगों को रोडू से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली वापस लेकर के जा रहे थे, लेकिन सोलन के आगे धर्मपुर के पास हिमाचल पुलिस ने रास्ता रोक करके, सड़क रोक करके दिल्ली से आए लगभग 20 जो पुलिस के कर्मचारी अधिकारी उनको जो है वो डिटेन कर दिया। और डिटेन करने के बाद जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने फिर उसके बाद लाया गया। और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने जब सारी बात को उनसे पूछा कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई, किस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं, क्या सबूत आपके पास है, किसके खिलाफ आप कार्रवाई किसके खिलाफ करना चाह रहे हैं, तो इस बात को लेकर के शिमला के पुलिस जो शिमला के जो पुलिस के जो एसपी हैं और उनके साथ और भी अधिकारी थे, वो अपना पक्ष रखने की स्थिति में नहीं हो पाए। और ऐसी सूरत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हिमाचल के नहीं हैं, उसके बावजूद भी गलत कामों में गलत तरीके से जिस तरह से प्रदर्शन किया, उसमें उनको संरक्षण देने के लिए हिमाचल प्रदेश में पहुंचाना, ये अपने आप में एक बहुत ही निंदनीय कार्य जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किया है, मुख्यमंत्री ने किया है। प्रदर्शन होते रहते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप होते हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को तहस नहस करने के लिए जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व आमदा हुआ है, ये सचमुच में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और दिल्ली की पुलिस सीधा केंद्र सरकार के अधीन आती है, गृह मंत्रालय के अधीन आती है। उस पुलिस को हिमाचल प्रदेश में कार्रवाई करने से रोकना, ये बहुत ही और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति मैं समझता हूँ आज के इस दौर में हमको देखने को मिल रही है।